हाय डेवलपर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड चेनिंग क्या होता है, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए भी, आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के लिए भी। इस टॉपिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज के अंदर ना भर भर के इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। और अगर आप ना 1-1.5 साल से जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने मेथड चेनिंग कहीं ना कहीं यूज करी होगी। आपने बनाई नहीं होगी वो अलग चीज है, बट यूज करी होगी। बिकॉज चाहे आप जेक्वेरी का नाम ले लो, बूटस्ट्रैप का नाम ले लो, जेक्वेरी, यूआई, एंगुलर, इन सब के अंदर ना मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। पहले से बहुत सारे मेथड चेनिंग की फंक्शनैलिटीज बनी हुई होती है। ऑलराइट, मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा उसका। सो इसलिए आपको ये नहीं बताओ कि ये मेथड चेनिंग होती है और इस तरीके से बनाते हैं, बट आपने यूज डेफिनेटली कहीं ना कहीं करा होगा। जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप मान भी जाओगे अच्छा आपने इसका यूज करा है। ओके, और एक चीज और है, जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर ऑलरेडी 24 वीडियोस हैं, 25th वीडियो बन रही है, और ये काफी ज्यादा हेल्प कर रही है डेवलपर्स की इंटरव्यूज को क्रैक करने के अंदर। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी प्लेलिस्ट देखना, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आराम से आप समझ पाओगे इन टॉपिक्स के ऊपर, राइट। सो देखो, पहली बात कि मेथड चेनिंग का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है, देखो मेथड चेनिंग का मतलब ये होता है कि एक मेथड के जस्ट बाद हम लोग दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड, फिर फोर्थ मेथड, इस तरीके से मेथड को कॉल करें, और वो डॉट की हेल्प से कॉल होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक जेक्वेरी का मेथड चेनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे डॉलर फंक्शन है, उसके बाद में यहाँ पे CSS फंक्शन है, फिर स्लाइड अप, फिर स्लाइड डाउन। तो जस्ट डॉट लगाने के बाद में दूसरा मेथड स्टार्ट हो गया, फिर डॉट लगाने के बाद में तीसरा, फिर डॉट लगाने के बाद में फोर्थ मेथड। और जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले इसका कलर होगा रेड, उसके बाद में स्लाइड अप होगा और फिर स्लाइड डाउन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले स्लाइड अप हुआ, उसके बाद में ये स्लाइड डाउन हो गया, ठीक है, रेड कलर होने के बाद में। तो इस तरीके से मेथड चेनिंग काम कर रहा है, और मेथड चेनिंग के अंदर सबसे पहला फंक्शन काम करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से वो काम भी करती है। दो तरीके से अचीव करेंगे, दो तरीके से बना के देखेंगे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से और क्लास की हेल्प से। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे हम लोग, जो कि बटन वगैरह की हेल्प से काम नहीं करेगा, बट डायरेक्टली हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। सो लेट्स से मेरे फंक्शन का यहाँ पे नाम है कैलकुलेटर। ऑलराइट, और इसको मैं क्या करता हूं, इसको, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको अगर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना हो तो क्या करोगे, इसको न्यू कीवर्ड के साथ में कॉल कर दोगे, वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ऑलराइट, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक लेट लेता हूं, लेट इसका नाम रख लेता हूं मैं कैल1, ठीक है, कैल1 न्यू कैलकुलेटर। और कोशिश करो कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसका कैपिटल रखो, वो थोड़ा दिखने में सही रहता है, रिकमेंडेड है स्टैंडर्ड के हिसाब से। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक वेरिएबल ले सकता हूं, तो मैं एक लेट ले लेता हूं डेटा, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहो तो 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहां पे मैं करता हूं कॉल1 को जैसे ही करूंगा तो आपको यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला बाकी। देखो कॉल1 एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट दिख गया हमें इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप इसमें कुछ और भी देख सकते हो, बट अभी हम लोग और डिटेल के अंदर प्रोटोटाइप वगैरह के ऊपर नहीं जा रहे, हम लोग सिंपल कॉल करके देख रहे हैं। उसके बाद में अब मान लो कि आप इसके अंदर एक, जैसे कैलकुलेटर है तो इसके अंदर ऐड, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का मेथड्स बने होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस, जब इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर मेथड में कुछ भी बनाते हो तो आपको दिस कीवर्ड यूज करना होता है, दिस डॉट ऐड। मैंने एक फंक्शन बना दिया, अब इसको मैं एक एनोनिमस फंक्शन के साथ इसको असाइन कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। और यहां पे मैं सिंपली क्या करूंगा, लिख दूंगा वेल, ठीक है, और यहां पे आके मैं कर देता हूं कंसोल डॉट वॉन, और इसमें लिख देता हूं दिस डॉट डेटा। नॉर्मल डेटा नहीं आने वाला यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे नॉर्मल डेटा आ जाएगा, ठीक है, डेटा प्लस वैल्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। डेटा कितना था और हमारे पास अभी ये वैल्यू कितनी है, बट अभी के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा। अगर अभी भी आप चेक करोगे इसको यहाँ पे कॉल करके, तो जस्ट इसके अंदर एक फंक्शन तो दिख जाएगा आपको, बट वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा अभी के लिए, ठीक है। तो मैं कंसोल एक बार के लिए हटा देता हूं और यहाँ पे करता हूं कॉल1 डॉट ऐड, ये कर सकता हूं। इसके अंदर मैं पास कर देता हूं सिंपली 10, और अब मैं यहाँ पे आता हूं, देखता हूं मुझे क्या आउटपुट के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे आया, मुझे आउटपुट मिल गया 10, जो कि बहुत ही प्रीटी क्लियर है, हमें ये चीज मिलनी ही चाहिए थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना देता हूं इसी तरीके से, इसको मैं कॉपी कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं पेस्ट कर दूं यहां पे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट सब्सट्रैक्शन, ठीक है, माइनस कर देंगे, और
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा की वैल्यू होगी ना उसको हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, माइनस कर सकते हैं। बट यहाँ मैं पता है क्या करता हूँ, डाटा के अंदर डाटा प्लस वैल्यू दोनों की वैल्यू ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसके अंदर मैंने डाटा के अंदर सारी की सारी वैल्यू ले ली। और अगर मैं इसमें अब कंसोल करवाता, इस तरीके से कंसोल डॉट वन करवाता, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी डाटा के अंदर, मेरी जो पूरी की पूरी वैल्यू है, यानी कि 0 + 10 मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार की फिर से कॉल करता हूँ, 10 ही मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में मैं सेम इसी मेथड को कॉल कर सकता हूँ, डाटा डॉट सब को कॉल कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 10। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसके अंदर मुझे मिल गया 0, क्योंकि इसने 0 कम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 लेके आता यहाँ पे कॉल, बिकॉज पहले हमने 10 ऐड कर दिए, बाद में 5 माइनस कर दिए, तो कितने मिलेंगे हमें डाटा के अंदर, ऑब्वियसली 5 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं इसको चाहता हूं कि इस तरीके से कॉल हो, डॉट सब, तो क्या ये कॉल होगा? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, क्या ये कॉल होगा? आंसर है नहीं कॉल होगा। मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों। एक बार पहले इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन करा और इसने दे दिया, कहता भाई कुछ सब करके जो प्रॉपर्टी लगाई है ना वो अनडिफाइंड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कॉल के अंदर ये फंक्शन है। ये फंक्शन तो तभी चलता है ना जब सब्सट्रैक्शन फंक्शन इसके अंदर होता, ये वाला फंक्शन इसके अंदर होता डेटा के, तो चलता, बट अभी नहीं चलने वाला ये। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज करनी होती है, यहां पे आके रिटर्न कर दो, सिंपली इसको कर दो यहाँ पे रिटर्न कर दो दिस मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर से पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब आप इसका एक एग्जांपल भी देखना चाहो ना कि क्या हो रहा है, तो अगर मैं यहां से कंसोल हटा के, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट वन करता हूँ, कंसोल डॉट वन, यहाँ पे रिटर्न इसको करता हूँ, तो अभी आप देखोगे इसके अंदर जो रिटर्न होगा वो अनडिफाइंड रिटर्न होगा, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, बट अगर मैं यहां से रिटर्न कर दूं दिस, तो आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन दिख जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन दिख जाएगा, ये देखो पूरा का पूरा फंक्शन दिख गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर से कॉल हो सकता है, जब भी हमारे पास आ गया तो अब इसके अंदर से सब कॉल हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास जो हमने रिटर्न करा उसके अंदर ऐड एंड सब कुछ है, राइट, मानते हो? इस तरीके से तो हमें यहाँ पे रिटर्न दिस कर देना है बस, और रिटर्न दिस करने के बाद में आप यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे लिखो कुछ भी, जैसे कि आप 5 माइनस करना चाहते हो तो 5 माइनस कर दो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे रन करो, अब आपको क्या मिल गया 5। ठीक है, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें 5 भी मिल गया। अब मान लो मेरे पास एक और फंक्शन है यहाँ पे दिस डॉट मल्टी करके, और मल्टी करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ एक और, इवन ना आप कॉपी कर लो इसको, वो बेटर रहेगा, सिंपल सी चीज है। और इसके अंदर भी हम लोग जो ये रिटर्न कर रहे हैं ना, इसको हम लोग डाटा को करवा देते हैं यहाँ पे, डाटा इक्वल टू डाटा माइनस वैल्यू, जो यहाँ से वैल्यू आ रही है वो करवा दिया। ठीक है, और डाटा को हमने यहाँ पे कंसोल करवा दिया सिंपली। ठीक है, ये अभी भी सेम ही वैल्यू देगा, अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे तो ये आपको स्टिल सेम वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। आपको देखो 5 ही दी इसने। तो हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ मल्टी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई के अंदर, डाटा के अंदर क्या वैल्यू ले लेंगे, डाटा के अंदर बोलेंगे भैया जो डाटा की वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो उसको वैल्यू से, जो डाटा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे कंसोल डॉट वन कर दो। क्या कर देंगे हम लोग कंसोल डॉट वन में, कंसोल डॉट वन डाटा। तो अब देखो एक और फंक्शन हमने बना दिया। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे डॉट मल्टी करके कुछ कॉल करता हूं तो क्या ये कॉल होगा? नहीं कॉल होगा। करके दिखाऊं, ये देखो इसने एरर दे दिया, कहता भाई मल्टी क्या है मुझे नहीं पता। रीजन बीइंग, इसके बाद जो हम लोग ने सब्सट्रैक्शन कराना इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं करा, और रिटर्न कुछ नहीं करना होता, रिटर्न हमें दिस करना होता है, कि पूरा का पूरा ये जो हमने फंक्शन बनाया इसको रिटर्न करना होता है। और अब आप चेक करोगे तो परफेक्टली काम करेगा। देखो 50 हो गया, राइट। सेम इसी तरीके से अगर आपको डिवाइड बनाना हो तो यहां से भी क्या करोगे आप, रिटर्न कर दो एक चीज, यहां से आप कर दो रिटर्न। कितना रिटर्न करना है हमें? दिस। कितना कुछ नहीं, डायरेक्टली दिस रिटर्न करना है। सेम इसको उठा के मैं यहां पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, जो आएगा उसको वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। तो अब मैं यहां पे कर सकता हूं डिवाइड डॉट
डिवाइड, और डिवाइड में किसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आप आओगे, इसको चेक करो। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं हो रखा, ये रिटर्न दिस कर रहा है सीधा का सीधा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और फंक्शन बना सकते हो चाहो तो, या फिर इसके अंदर ही सिंपली आप कंसोल डॉट वॉन कर दो, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिख दो डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, कितना दिख रहा है आपको, 25 दिख गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से 10 कर देता हूँ, तो इसका जो आउटपुट है वो आपको कुछ अलग दिख जाएगा, ठीक है। 50 दिख जाएगा बिकॉज हम लोगों ने 20 कर दिया था, डिवाइड जिससे करना है। तो इस तरीके से चेंज होता रहेगा। अब क्या जरूरी है कि इसी तरीके से यूज करना है? कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से यूज करो, आप इसको आगे पीछे भी यूज कर सकते हो, बट लास्ट वाला रिटर्न हमारा ये कर रहा है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस डॉट प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट में क्या कर देता हूँ, फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, बस रिटर्न किसको करेगा, ये रिटर्न करने वाला है दिस डॉट डाटा को भी नहीं, सिंपली डाटा को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे लिखो डॉट प्रिंट, और इसमें कुछ पैरामीटर जाएगा नहीं, और इस पूरी की पूरी को आप क्या करो, कंसोल डॉट वॉन करवा दो, ठीक है। सब कुछ हटा देता हूं यहां से, और यहाँ पे करवा दो कंसोल डॉट वॉन इस तरीके से। और अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, हमें 50 मिल गया। अब अगर इसके अंदर से मैं एक फंक्शन हटा भी देता हूं, मान लो कि मैंने डिवाइड वाला हटा दिया, तो क्या काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आ गई 100 पे काम कर दिया, एक और हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे फंक्शंस अपने आप में दिस रिटर्न कर रहे हैं, बस ये प्रिंट लास्ट में होना चाहिए, बिकॉज ये प्रिंट करने के लिए आ रहा है, रिटर्न करने के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 हो गया इस तरीके से, ठीक है। इन फंक्शन को आगे पीछे यूज करना चाहते हो, जैसे कि सब्सट्रैक्शन पहले कर लिया, तो सब्सट्रैक्शन के बाद में आप डॉट मल्टी पहले यूज करना चाहते हो, मल्टी कर दिया आपने 100 से, उसके बाद में डॉट सब करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे, आपने 10 उसमें से माइनस कर दिया, तो अब भी परफेक्टली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो एक तो तरीका हो गया हमारा ये वाला कोड मैं आपको ऐसा का ऐसा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एक तो ये हमारा सिंपल तरीका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग एक क्लास बना ली, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट से आते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्लास बना देते हैं, ठीक है। इवन आप चाहो तो सेम नाम से भी क्लास बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेटर इस तरीके से। कैलकुलेटर के बाद में मैं सेम उसी तरीके से, इवन चाहे आप इसी को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पे बना के इस तरीके से रखूंगा। बस फर्क क्या है कि तब हम लोग फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास वाला कंस्ट्रक्टर यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली सबसे पहले ले लो डेटा, और डेटा की वैल्यू रख दो स्टार्टिंग के अंदर 0। अब जो हमने फंक्शन बनाया था, जैसे कि मैं ऐड फंक्शन बनाता हूँ, ऐड के अंदर क्या वैल्यू आएगी सबसे पहले मेरी, अगर आप एक एक फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, मान लो सबसे पहले ऐड कॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ऐड फंक्शन, और इसके अंदर आप सिंपली लिखो, यहाँ पे आपको दिस यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट डेटा और इक्वल टू दिस डॉट डेटा प्लस वैल्यू, अगर आप यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हो तो, ठीक है। और अब आप चेक करोगे कि क्या मुझे इसके अंदर मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन करवा देता हूँ मैं अभी के लिए, एक एक करके कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट डेटा, ठीक है। सो अब आप वापस आओगे, देखो इसके अंदर 20 हमें मिल गया, यहाँ पे हमने 20 पास करा था, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने, अच्छा इसको मैं एक बार के लिए फॉर्मेट भी कर देता हूँ, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इसी तरीके से हम लोग एक फंक्शन और भी बना सकते हैं, ठीक है। एक, अच्छा इसके अंदर से हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना बिल्कुल नहीं भूलना, दिस रिटर्न करना है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का बना सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं सब, ठीक है। और सब के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली कर दूंगा माइनस। उसके बाद में एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूं डिवाइड, ठीक है। अब आप चाहो तो एक, अच्छा इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अभी डिवाइड कर दिया, एंड लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना देते हैं मल्टी के लिए, मल्टी, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, सिंपली स्टार, ठीक है। और अब आप चाहो तो ये वाला पूरा का पूरा उठा के यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके, बट यहाँ पे एक प्रिंट वाला फंक्शन भी चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ
प्रिंट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, बस इसका काम क्या है, कंसोल डॉट वॉन करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जैसा हम लोगों ने ऊपर वाले फंक्शन में करा था वैसे हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न और दिस डॉट डेटा। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करके देखता हूँ, कुछ एरर नहीं आना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सेम का सेम रिजल्ट आ गया, ठीक है। दोनों से आप यूज कर सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, फंक्शन आगे भी यूज कर लो, बस लास्ट में प्रिंट यूज करना, बिकॉज ये कुछ रिटर्न हमारा डेटा कर रहा है। अगर ये दिस डॉट रिटर्न करता तो आप इसको भी कहीं यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सेम इसी तरीके से हम लोगों ने मेथड्स यूज करें मेथड चेनिंग के साथ में। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज के लिए बहुत सारी चीजें मेरी क्लास से किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो मेथड चेनिंग को, मेथड चेनिंग होता क्या है, कंस्ट्रक्टर से किस तरीके से कर सकते हो, फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई, राइट। Thank you so much for watching this video, or please support me by subscribe my channel, like this video and share your valuable feedback in comment section.